तो बेबी जॉन का ट्रेलर फाइनली आ चुका है, डायरेक्टेड बाय एटली। ये फिल्म एक रीमेक है उन्हीं की डायरेक्ट की हुई तमिल फिल्म थेरी का, जिसमें वी सॉ थलापति विजय इन द लीड रोल। जहां एटली ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये फिल्म एक रीमेक से ज्यादा एक अडेप्टेशन है, मोर ऑफ अ रीटेलिंग है थेरी की ही स्टोरी का। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर इन्फो ये ट्रेलर बहुत ही वाइटल साबित होता है, बिकॉज ये हमें एग्जैक्ट आइडिया देता है कि आखिर ये फिल्म कितनी रीटेलिंग है और कितनी रीमेक है, और आखिर इस फिल्म से हम अपनी क्या एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हैं। जहां तक ब्रेकडाउन की बात है तो ये ट्रेलर जो है ये एक एक्सपेंशन है उन्हीं चीजों का जो कि हमने इससे पहले इसी फिल्म के टीजर में देखा हुआ था। प्लस जो इस फिल्म की थीम्स है उनका भी आइडिया हमें ये ट्रेलर देता है। जहां मैंने कुछ चीजों को लेकर अपने ब्रेकडाउन में जो प्रेडिक्शंस किए थे वो भी सही साबित होते हैं इस ट्रेलर में। तो इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन का कोई पॉइंट बनता नहीं है, बिकॉज मैं ऑलरेडी सारी चीजें अपने पिछली ब्रेकडाउन वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर लिंक है, यहाँ से तुम देख सकते हो उस वीडियो को। बाकी इस वीडियो में हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे ट्रेलर का एंड बात करेंगे कि व्हाई बेबी जॉन फील्स लाइक अ वर्दी रीमेक। एंड अगर तुम उनमें से हो जिसने थेरी नहीं देखी है तो देयर आर स्पॉयलर्स इन दिस वीडियो, तो इस वीडियो को इस पॉइंट पे यहीं क्लोज कर दो। तो जस्ट लाइक थेरी यहाँ हमें दोबारा से वही फादर डॉटर रिलेशनशिप देखने को मिलता है बिटवीन जॉन और उसकी बेटी, जो कि उसको प्यार से बेबी जॉन भी कहती है। लेकिन एक्चुअली में बेबी जॉन एक फेक आइडेंटिटी है, जिसको सब जॉन के नाम से जानते हैं। वो कभी था डीसीपी सत्या वर्मा, एक निडर पुलिस वाला हु क्रॉसेस पाथ्स विद बब्बर शेर प्लेड बाय जैकी श्रॉफ। एंड यहाँ पर इट क्लियरली लुक्स लाइक कि कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर ही डिजाइन किया गया है एज अपोज टू थेरी, जहाँ पे वी हैड लेबर मिनिस्टर वाना ममलाई। एंड आई एम नॉट श्योर कि यहाँ बब्बर शेर एक लेबर मिनिस्टर है कि नहीं, ऑल्दो इट सीम्स लाइक कि है, बट द कैरेक्टर लुक्स, द प्रेजेंटेशन, ओवरऑल जो एक अप्रोच है इस कैरेक्टर को लेकर दैट हैज बीन कंप्लीटली चेंज्ड, जो कि एक फ्रेशनेस लेके आता है फिल्म के नैरेटिव में, बिकॉज इट विल बी एक्साइटिंग टू सी अ कंप्लीटली न्यू एंड मोर डेंजरस इटरेशन ऑफ द सेम कैरेक्टर वी सॉ इन थेरी। इतना ही नहीं, थेरी में जो कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनता है विजय और वाना ममलाई के बीच में, वो होती है राजी नाम की एक लड़की जिसका सेक्सुअल असॉल्ट करके उसका मर्डर कर दिया जाता है। एंड जो कल्प्रिट होता है वो और कोई नहीं बल्कि वाना ममलाई का बेटा होता है। बट यहाँ बेबी जॉन में एटली चीजों को एक स्टेप ऊपर लेके गए हैं और उन्होंने स्टेक्स को और ज्यादा हाई किया है इस बार, बिकॉज इस बार फिल्म का सब्जेक्ट लड़कियों की स्मगलिंग के अराउंड रिवॉल्व करता है। ऑब्वियसली जिसका रैकेट ये बब्बर शेर चलाता है। इवन हम यहाँ इस सीन में देख सकते हैं कि लड़कियों का ऑक्शन हो रहा है। सो आई बिलीव कि इस बार द कॉन्फ्लिक्ट विल बी मोर लेयर्ड। बाकी जो सिमिलर थीम सामने आती है उसमें सबसे पहले आता है सत्या और उसकी लव इंटरेस्ट मीरा पेड बाय कीर्ति सुरेश, और उनके रिलेशनशिप का इकलौता कॉन्फ्लिक्ट, और वो है सत्या की डेयरडेविलरी, हिज ऑनेस्टी टू हिज वर्क एज अ पुलिस ऑफिसर, जो कि हमेशा उसकी तरफ डेंजर को अट्रैक्ट करता है। जो कि मीरा का मानना है कि उन्हें एक शांत और एक सस्टेनेबल फैमिली लाइफ अटेन नहीं करने देगा, उन्हें हमेशा खतरे का डर रहेगा, जो कि ओवर टाइम सच भी हो जाता है। जहां बब्बर शेर सत्या की पूरी फैमिली को मरवा देता है, जिसमें सत्या और उसकी न्यू बॉर्न बेटी सरवाइव कर जाते हैं। जिसके बाद से सत्या अपनी कॉप वाली लाइफ को छोड़कर एक नई पहचान बना के बन जाएगा जॉन, और अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा, जहां अब वो एक बेकरी चलाता है। बट उसकी सुकून भरी लाइफ विल बी शॉर्ट लिव्ड, बिकॉज बब्बर शेर विल फाइंड आउट कि भाई सत्या इज अलाइव और वो जॉन के नाम से कहीं और रह रहा है, विच विल अगेन ब्रिंग डेंजर अपॉन सत्या और उसकी इकलौती फैमिली, उसकी बेटी, विच विल इवेंचुअली फोर्स सत्या इनटू गेटिंग बैक टू हिज ओल्ड सेल्फ। और फिर वो कैसे वंस एंड फॉर ऑल इस पूरी जंग को खत्म करेगा, यही इस फिल्म का अल्टीमेट बेसिस फॉर्म करता है। ये तो बात हो गई फिल्म के थीम के ऊपर। अब अगर टेक्निकलिटीज पे जाएं तो हमें मैसिव इंप्रूवमेंट नजर आते हैं इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स, कैमरा वर्क, एक्शन सेट पीसेस। ये सारी चीजें और ज्यादा रिफाइंड दिखती हैं। एक्शन सेट पीसेस में भी मुझे एडिशंस फील हो रहे हैं एज कम्पेयर टू थेरी, एंड मुझे लगता है कि लाइक एक या दो एक्शन सेट पीस हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे इस फिल्म में देखने को। और एक्शन के मामले में दिस फिल्म विल डेफिनेटली बी अ ट्रीट। ऑल्सो फिल्म थोड़ा डार्क टोन की तरफ लीन करती है, जो कि इसके कलर पैलेट चॉइस से साफ नजर आ रहा है। वरुण धवन के थोड़े और शॉट्स हमें देखने को मिलते हैं एंड ही इज डूइंग गुड। एक पिता की सॉफ्टनेस और वल्नरेबिलिटी, और वहीं दूसरी तरफ वो इंटेंसिटी और रेज, ही इज गेटिंग देम स्पॉट ऑन। और एक्शन में वो कैसा करने वाले हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी प्रूव्ड हिज मेटल एज एन एक्शन हीरो इन सिटाडेल हनी बनी। थलापति विजय अपना मैजिक लेके आए थे थेरी में, एंड यहाँ वरुण धवन इज ट्राइंग टू डू हिज ओन थिंग। बीजेएम के केस में भी एवरीथिंग लुक्स गुड। एक गलती जो हो गई वो ये है कि भाई सलमान खान का कैमियो रिवील कर दिया गया, जो कि आई थिंक सरप्राइज रखना चाहिए था। तो जो शॉक वैल्यू थी वो और ज्यादा आती थिएटर में। मतलब क्यों करते हैं ये लोग ऐसा यार, क्यों ये कैमियोस, क्यों ये बड़े सरप्राइज रिवील होते हैं? बिकॉज ऑनेस्टली ये जो कैमियो था ये इकलौती ऐसी चीज थी जो कि थेरी में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं थी, उससे बहुत अलग थी और एक बहुत बड़ा मतलब यूएसपी था इस फिल्म का। एट द एंड फिल्म थिएटर में रिलीज होती एंड देन सरप्राइजिंगली ये कैमियो सामने आता, तो जो वर्ड ऑफ माउथ से एक हिस्टीरिया क्रिएट होता, इस फिल्म की मार्केटिंग में बहुत बड़ा एडिशन होता। मतलब आई स्टिल बिलीव दे कुड हैव हाइड इट। आई थिंक मुझे इकलौती खराब चीज लगी इस ट्रेलर की, उन्होंने सलमान खान का फेस तक रिवील कर दिया। मतलब आई डिड नॉट
फाइंड इट गुड। ये जो सरप्राइज स्पॉइल करने वाला एक ट्रेंड है ना, जो स्पेशली बॉलीवुड करता है, मतलब सब कुछ रिवील कर देने वाला, दे रियली नीड टू स्टॉप इट। सलमान खान का अपैरल देखो तो उनका पठान वाला कैमियो याद आ रहा है मुझे। एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि सलमान खान का वो मास रिप्रेजेंटेशन हमें इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी टाइम से मिसिंग था। ओवरऑल जो कंक्लूजन निकल के आता है कि फॉर द मोस्ट पार्ट्स बेबी जॉन थेरी की स्टोरी को पकड़ के चल रहा है, एंड वहीं कुछ क्रूशियल पार्ट्स में यू अंडरस्टैंड कि क्यों इसको एक रीटेलिंग कहा जा रहा है। एज अ थलापति फैन जिसने कई बार थेरी देखी है, दिस फिल्म इज क्रिएटिंग इंटरेस्ट फॉर मी, क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि एक रीमेक है जहां पर कहानी का सोर्स मटेरियल ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिस पर कोई भी काम नहीं करना है, तो बाकी डिपार्टमेंट्स में एफर्ट पुट किया गया है। एक इंडिविजुअल फिल्म की तरह इसको ट्रीट किया गया है, जहां पर ये एक एंटरटेनिंग कमर्शियल फिल्म के सारे बॉक्सेस चेक करती है इंस्टेड ऑफ बीइंग अ लेजी रीमेक। यू फील कि एक एंटायरली दूसरे कैनवस पे एक सेम स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है विद सम अपग्रेड्स। एंड द रीजन व्हाई दिस वर्क्स फॉर मी, बिकॉज सबसे पहली चीज जो आती है वो है थेरी की स्टोरी की रिपीट वैल्यू। इट्स लाइक समथिंग यू कैन वॉच अगेन, बट यू हैव द ऑप्शन टू वॉच इट इन अ कंप्लीटली डिफरेंट सेटिंग। क्योंकि एक रीमेक का एक्चुअल पॉइंट यही है कि एक डायरेक्टर जो कि एक स्टोरी को ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुका है, उसको दोबारा से क्रिएट कर रहा है विद दोज इंप्रूवमेंट जो कि उसको लगता है कि उस स्टोरी में हो सकती थी, जो कि उस स्टोरी को और बेटर बनाएगी। मुझे रीमेक से कोई इशू है नहीं इफ इट्स अ गुड वन एंड बेबी जॉन लुक्स लाइक दैट, तो मैं डेफिनेटली शो अप करूंगा इस रीटेलिंग के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हर आर्ट फॉर्म की तरह फिल्म भी एक आर्ट फॉर्म है, और एक आर्ट के डिफरेंट वेरिएशंस देखना मैं पसंद करता हूं पर्सनली। ऑल्दो मैं यहाँ पे बिल्कुल एनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि भाई रीमेक्स करो, वो बिल्कुल भी एक क्रिएटिव आइडिया नहीं है, लेकिन समटाइम्स अगर एक एफर्ट पुट हो रहा है एक रीमेक में जहां पर यू सी क्लियर इंप्रूवमेंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स मटेरियल, तो भाई दैट इज वर्थ अ शॉट। तो भाई ये थे मेरे थॉट्स बेबी जॉन के ट्रेलर पे, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन दिस इज योर पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ, विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।